तो हेलो गाइस, वेलकम टू रोहित सिरोला व्लॉग्स। जय श्री राम सभी मेरे दोस्तों को। आई होप सभी सही होंगे भाई लोग। तो जैसा कि तुमने थंबनेल देख ही लिया होगा, तुम्हारे भाई को हो चुके हैं 1 महीना जर्मनी आया हुआ, ठीक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसा मेरे को, क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें बुरी थी और क्या चीज़ें तुम्हें इंडिया से पहले ही प्रिपेयर करके आनी चाहिए, ठीक है। कि जो तुम्हें यहाँ पे आके दिक्कत ना हो, जो मैंने फेस कर रखी है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के फटाफट से शुरू करते हैं। सॉरी शुरू करने से पहले एक और बात जरूरी मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम दोबारा बैठ रखे हैं ज्ञान देने के लिए, ठीक है। जब जब मैं यहाँ पे बैठा दिखूंगा तो समझ जाना भाई, आज ज्ञान देंगे तुम्हारे भाई। तो हाला ऐसा था कि मैं बाहर बनाने की सोच रहा था, लेकिन बट बाहर बहुत ज़्यादा बारिश, मतलब बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो अच्छे से आवाज़ आ नहीं रही है, रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा है कुछ अच्छे से। तब मैंने सोचा यहीं पे आराम से बैठ के तुम भी आराम से सुन पाओगे, मैं भी आराम से बना पाऊँगा। वरना मैंने एक दो रिकॉर्ड करके देखा था, बस उसमें हवा की आवाज़ आ रही थी और मेरी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आ रही थी। तब मैंने सोचा एक बार आराम से बैठ के ज्ञान पेल दूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी शांति तो बाहर बहुत है, ऐसा नहीं है, बट हवा बहुत तेज़ यहाँ पे, ठीक है। जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने आना चाहता है भाई, उसके लिए बहुत बढ़िया जगह है ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत शांति है। सब लोग अपने काम से काम रखते हैं, किसी को कोई दूसरे में अंगुल करने की आदत नहीं रहती है, ठीक है। इधर पे जैसे इंडिया में होता है कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है। सब यहाँ अपने अपने काम में रहते हैं, किसी को किसी से दिक्कत नहीं है, अपना पढ़ो निकलो, सब चीज़ यही है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट। तो गाइस, मेरा पहला पॉइंट है जर्मन लैंग्वेज, ठीक है। तो भाई जो भी जर्मनी आना चाहता है और जर्मन नहीं सीख रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा हो, ठीक है ना भाई लोगों आप। तो मैं यही कहूँगा, जो भी जर्मनी आना चाहता है तो जर्मन सीख के आए, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज। अगर आप जॉब के पर्पज़ से आ रहे हो और जर्मन नहीं सीख रहे हो तो भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, सही बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी बंदा आना चाह रहा है इंडिया में, अभी उसके पास टाइम है, 2-3 महीने है, तो भाई जर्मन लैंग्वेज सीख लीजिए, ठीक है। B1 B2 तक का तो सीख ही लीजिए। क्योंकि मैंने भी यही सोचा था कि जैसे मैं इंडिया में था, जब मैं सोचता था जर्मनी जाऊंगा, जर्मनी में जो भी मेरी यूनिवर्सिटी है BSBI, उसमें हमारा कोर्स है जर्मन लैंग्वेज का, ठीक है, जर्मन क्लासेस लगती है हमारी। बट अभी किसी कारण के उससे नहीं लग रही है हमारी, मेरी नेक्स्ट सेमेस्टर से लगेंगे कह रहे थे। तो अभी मैं ना जर्मन पढ़ पा रहा हूँ, सोचता था घर में पढ़ूंगा, घर में भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। और सोचता था किसी से ऐसे ऐसे बातें करूंगा, दोस्त बनाऊंगा, ऐसे बातें होंगी, तो भाई कुछ नहीं होता ऐसा, खाली सोचा था मैंने, हो कुछ नहीं रहा ऐसा। तो यही रिकमेंड करूंगा कि जो भी भाई अभी हमारा इंडिया में है तो वो पढ़ के आइए, ठीक है ना। और अगर आपको जर्मनी आना है तो भाई एक ही चीज़ बार बार रिपीट यही करने में हूँ कि जर्मन सीख के आओ, क्योंकि मैं ये फेस कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ के जो भी ओल्ड पीपल्स होते हैं ना, सब जर्मन में बात करते हैं, और मोस्टली जो भी शॉप का ओनर होता है वो ओल्ड ही होता है। जैसे आप जॉब के लिए कहीं भी पूछने जाओगे तो फर्स्ट क्वेश्चन उनका एक ही रहता है कि डू यू नो जर्मन। भाई तुम नो बोलोगे तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। अगर तुम आती होगी यस बोलोगे तो आगे बात चलेगी ना। तभी यहाँ पे मोस्टली सब लोगों को जर्मन चाहिए। तो मेन तो यही है कि जर्मन सीख के आओ, मैं एक ही चीज़ कहूँगा दोबारा। ये हमारा दूसरा पॉइंट है अकोमोडेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप जर्मनी आ रहे हो, जैसे जर्मनी की भी बिग सिटीज़ में आ रहे हो, तो भाई अकोमोडेशन ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कुछ छोटी छोटी सिटीज़ है वहाँ तो मिल जाता है, लेकिन अगर आप बिग सिटीज़ में आ रहे हो, बर्लिन जैसी जगह में, तो वहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इसमें कि अगर आप इंडिया में बैठे हो तो भाई हर ऐप में चेक कर लो, व्हाट्सअप ग्रुप होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, इन सब चीज़ों में चेक कर लो। और अगर आप सोच रहे हो कि यूनिवर्सिटीज़ के टर्म में मिलेगा आपको अकोमोडेशन, तो भाई ये भी थोड़ा सा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि यहाँ 1-2 साल की वेटिंग है यूनिवर्सिटीज़ के टर्म में, ठीक है। प्राइवेट तो ऐसे मिल जाएगा आपको, 1-2 महीनों में मिल जाता है, इतनी भी मतलब इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल है, कोई हाई लेवल में नहीं है, लेकिन इस लेवल में मुश्किल है। तो भाई तीसरे पॉइंट में आते हैं, जो कि मेरा सबसे मतलब फेवरेट चीज़ लगी मेरे को जर्मनी की, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे सबसे बेस्ट जो चीज़ मेरे को अभी तक का अपने उससे लगी वो था खाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो बस हमें एक टिकट आती है यहाँ पे, जिसे कहते हैं हम डॉइचलैंड टिकट, उसे ख़रीदना पड़ता है। वो 49 यूरोज़ की आती है पर मंथ के लिए, ठीक है। तो उसे खरीद, आई थिंक जनवरी से वो 58 या 59 की हो जाएगी। उसे ख़रीद के हम कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं जर्मनी में, ठीक है। मतलब जो भी आपकी सिटी है, यहाँ से A to B, स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फ़ायदा है ये, कि यहाँ से अपना ट्रेन पकड़ी, यहाँ से सीधे वहाँ गए, कोई भी मतलब बस ट्रेन ट्रैम, ये 3 चीज़ों में आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है ना।
बस इतने की टिकट 49 यूरोज़ की टिकट लेनी है और कहीं भी ट्रैवल करो बस 1 महीने में। तो सबसे बेस्ट मेरे को यही लगा, और स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र भी मिलते रहता है इस चीज़ों में। तो स्टूडेंट्स के लिए तो मेरे को इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बेस्ट यही लगा, ड्यूचलैंड टिकट खरीदो और कहीं भी ट्रैवल करो A to Z जगह। भाई सबसे बेस्ट यही पार्ट है मेरे को जर्मनी का अभी तक का जो लगा है, ठीक है ना, ट्रैवलिंग सिस्टम इनका। इस पॉइंट में बात हम करेंगे जर्मनी के बैंकिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है, जो कि बहुत ही बेकार बैंकिंग सिस्टम है इनका। जैसे इंडिया 50 साल आगे चल रहा हो इनसे बैंकिंग सिस्टम में। जैसे हम इंडिया में UPI के बहुत यूज्ड हो चुके हैं, इधर आके सब चीज़ हमने त्यागनी पड़ती है, कैश लेके चलना पड़ता है, बड़ा मत्था पीटी होती है इधर पे, ठीक है। तो सबसे बेकार चीज़ इनका यही है कि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है ये यहाँ पे। इनको मेल डाउनलोड करके दे नहीं रखी है साइट से, मेल कर नहीं पाते हैं ये लोग, या इनको मेल चलाना नहीं आता है। तो भाई जीमेल में भेज दीजिए हमारे मेल, हम लोग रिसीव कर लेते हैं, वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं। बट नहीं, इन्हें ये नहीं करना होता है। इन्हें पोस्ट के थ्रू हर दिन एक लेटर भेजना पड़ता है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। हर 2 दिन बाद एक पोस्ट आएगा इनकी तरफ से, इसमें ये है, इसमें वो है। और हर चीज़ में ये अपॉइंटमेंट मांगते हैं कि जैसे आपको बैंक अकाउंट भी खुलाना हो ना, तो आज से 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी कि आप 1 महीने बाद आइए और आपका तब बैंक अकाउंट खुलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी बेकार है, क्या यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे यूज़ होती है जिसे हम कहते हैं NFC, जो टैप एंड पे होता है, वो भी बहुत कम जगह, कार्ड यहाँ पे बहुत कम जगह एक्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे आप कहीं बड़ी सी जगह जाओगे वहाँ तो कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे यहाँ पे कॉफलैंड हो गया, रेवे हो गया और DM हो गया, इस जगह में कार्ड एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे आप कोई छोटी सी भी शॉप में जाओगे तो वहाँ पे ओनली कैश, ठीक है। यहाँ पे अभी भी ऐसा सिस्टम है कि कैश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्ड, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी, क्योंकि हम इंडिया में थे, इंडिया के हम काफ़ी UPI के यूज्ड हो चुके थे। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा बेकार है कि आप आज पेमेंट कर दोगे तो वो 2 दिन बाद रिसीव होगी, ठीक है। और वैसे भी यहाँ पे फ्राइडे के आधे दिन से संडे तक का छुट्टी रहती है, कोई बैंक का काम नहीं, कुछ नहीं, सब सोने चले जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी बेकार लगी कि जैसे अपना कोई भी भाई है, इंडिया में तो ऐसा होता था भाई, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हाँ, कि किसी दोस्त का तेल ख़त्म हो गया है, उसने बोला भाई रुपए भेज दीजिए, तेल ख़त्म हो गया, तो हम भेज देते हैं, ठीक है। हमारे उसमें तो ऐसा होता है कि यहाँ से भेजे और वहाँ चले गए, कट के सीधे चले गए। भाई यहाँ ऐसा सिस्टम है, अपने खाते से कट जाएंगे लेकिन दूसरे के अकाउंट में 2 दिन बाद आएंगे, कि ये बहुत बेकार लगा ये सिस्टम मेरे को। बस एक बैंकिंग सिस्टम काफ़ी बेकार है यहाँ का, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट रहेगा वेदर कंडीशन के ऊपर, ठीक है, कि जैसे मैं अभी आया हूँ विंटर इनटेक में आ रखा हूँ, तो अभी मैंने यहाँ का ठंडा ही देख रखा है। तो अभी इतना कुछ ज़्यादा मेरे को ठंडा लगा नहीं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, वहाँ पे ठंडी भी काफ़ी पड़ते रहती है और गर्मी भी काफ़ी पड़ते रहती है। गर्मी भी इस साल तो बहुत ज़्यादा पड़ी थी जब मैं आया था। तो वेदर तो मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं कि ठंडा अभी तक का, लेकिन जैन और फेब में भी थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा हो सकता है। और कहते हैं कि ठंडा यहाँ का डिप्रेशन है। अजी घंटा मेरा कुछ डिप्रेशन नहीं लगा मेरे को अभी तक का, क्योंकि भाई हम दोस्त लोग ही ऐसे हैं, थोड़ा सा भाईचारे में ज़्यादा रहते हैं। कुछ डिप्रेशन ऐसा था नहीं हमें, मस्त से खाना बनाया, खाना खाया, घूमने गए, सब चीज़ करा, कोई डिप्रेशन हमें ऐसा फील नहीं हुआ है। बाकी समर्स यहाँ के बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, मैंने ऐसा सुन रखा है, अभी खाली सुनी सुनाई बातें आपको फेंक रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने अभी तक का ये फील नहीं कर रखा है कि समर्स कैसे हैं, ठीक है। खाली विंटर देख रखा है, विंटर भी इतने ज़्यादा कुछ ठंडा पड़ा नहीं है कि ऐसा, तो मतलब उत्तराखंड में भी होता था जहाँ पे मैं रहता था, तो इतना कुछ मैंने फील अभी करा नहीं है कि भाई इतना ठंडा हो रहा है, नहीं रह पा रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है, इतना कुछ ठंडा नहीं है, ठीक है। तो बाकी वेदर का तो इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि अभी ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। पॉइंट ये है कि जर्मनी पेपर वर्क कल्चर, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेकार एक और चीज़ है जो है इनका पेपर वर्क। हर चीज़ में इनको मत्था पीटी करनी है, हमारा सर दर्द करना है। अगला बंदा दूसरा देश अपना छोड़ के आ रखा है, तुम्हारा यहाँ पे मत्था पीटी करके पेपर वर्क करे। तो भाई ये चीज़ दोबारा बहुत गंदी है यहाँ की, पेपर वर्क, हर चीज़ में पेपर वर्क की। इनको मेल, दोबारा एक ही चीज़ वही कहूँगा, इनको किसी ने जीमेल डाउनलोड करके नहीं दे रखा है, ये कुछ भी हमें मेल में नहीं भेजते हैं। कुछ भी होगा अपना पोस्ट बॉक्स खोलो, वहाँ पे पोस्ट आया रहता है, ठीक है। तो हाँ, एक और पॉइंट ये है कि अगर आपको अपनी स्टडी के पर्पज़ से आप कहीं भी, मतलब अगर
जिस भी पर्पज से आप अपनी अगर सिटी चेंज करते हो तो भाई आपका दोबारा पेपर वर्क शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी मैं बर्लिन में हूँ, मैंने यहाँ पे अपना सब चीज़ करवा चुका हूँ, ठीक है। सिटी रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट, ये चीज़ मैं करवा चुका हूँ। अगर आप किसी और सिटी में जाते हैं तो भाई साहब दोबारा सब चीज़ होगा आपका। सिटी रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा। बैंक अकाउंट ऐसा है जैसे मैंने स्पार्क आरसी में खुला रखा है, तो इसका एक सिटी का एक ही वो होता है, ठीक है। दूसरे उससे लिंकअप नहीं होता, होते तो एक ही हैं लेकिन लिंकअप नहीं होता है। ये सोचते हैं कि हमारा ये रेपुटेशन वो रेपुटेशन, तभी इस चक्कर में हमें वहाँ जाना पड़ता है, फिर उस ब्रांच का खुलाना पड़ता है, ऐसा होता है। और पेपर वर्क भी आई थिंक ये इसीलिए करते हैं कि सब चीज़ हमने पेपर के थ्रू भेज चुकी है, हमारे ऊपर कोई बाद में ऐसा इल्ज़ाम ना आए, ये ना आए, वो ना आए, तब ये पेपर वर्क ज़्यादा प्रेफर करते हैं कुछ ऑनलाइन से, ठीक है। तो यही चीज़, एक और चीज़ बेकार थी कि इनकी ये जीमेल यूज़ करना इनको अभी भी नहीं आता है या इन्हें किसी ने सिखाया नहीं है। पेपर की दुनिया में अभी भी फंस रखे हैं, तभी यहाँ का काम थोड़ा सा डिले है, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा, जो भी मेरा 1 महीने का एक्सपीरियंस था, मैंने सब चीज़ें बता दी हैं। जो भी मैंने फील करा, जो भी मेरे को मतलब अच्छा लगा, बुरा लगा, मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं। और जाते जाते भी एक ही चीज़ यही रिकमेंड करूँगा कि जर्मन लैंग्वेज सीख के आना, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीख के आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी इधर पे जॉब वॉब्स के लिए भी। और भाई मेरे को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आप जर्मन सीख के आओ ना आओ, ठीक है। मैंने जो फील करा, मेरे को जो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज रहती हैं, कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, वो मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर देना, मैं उसको आपको आंसर दे दूंगा या वे एक वीडियो बना दूंगा। अगर कोई अच्छा सा क्वेश्चन होगा तो उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि अगर मेरे को कुछ समझ आए कि हाँ इसके ऊपर बनाना इंपॉर्टेंट है तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय, जय श्री राम सभी मेरे दोस्तों को।